गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सर कैसे हैं आप लोग बाबू? सब बढ़िया। हम लोग लास्ट टर्न पे क्या क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टर्न पे बाबू, लास्ट टर्न पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चा? मैं तो भूल गया। जल्दी बताइए, लास्ट टर्न पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? सर एलिंगम डायग्राम। अच्छा ठीक है, आइए हम लोग जो है इसको अब आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने नाइट्रेट के डिसोसिएशंस पढ़े थे, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स। बेटा कुछ नाइट्रेट्स के हम लोगों ने पढ़े थे कि N2 निकालता है, N2 निकालता है। यस सर सर। ठीक है, नीचे लिखिए जनरल थर्मल डिकम्पोजिशंस ऑफ नाइट्रेट्स। जनरल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स करो लो, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। आइए, याद होगा पिछले टर्म में मैंने आपको एक सिखाया होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेथड। तो मेरे पास ना दो बच्चों ने मैसेज किया कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मान लीजिए हम 11th क्लास में है तो क्या उसका भी कोई इजी ट्रिक है कि हमको ऑक्सीडेशन स्टेट ना कैलकुलेट करना पड़े? तो उसका भी एक इजी मेथड होता है, मैं आपको बता देता हूं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का फंडा हम पढ़ रहे हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन हम जब पढ़ेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन का फंडा जो है वो अलग ही चलेगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम आते हैं एमोनियम नाइट्रेट पे। एमोनियम नाइट्रेट ले लो, एमोनियम नाइट्राइट ले लो, सॉरी, और एमोनियम डाइक्रोमेट ले लो। जरा याद करो कि इनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनते थे। ठीक है ना, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ऑल ऑफ यू बेटा देखो, अगर हमको इसमें समझना है और हम करना चाहते हैं कि मान लो हमें ये याद करना, तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड था। हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को? यस हाँ, देखो एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड होता है। अब क्या है कि मेरे पास एक दो बच्चों ने बोला कि सर हमको और इजी ट्रिक बता दो। तो ये एक इजी ट्रिक है, लेकिन मैं मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा अच्छा मानता हूं, लेकिन चलिए इसमें भी हो जाएगा। देखो इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितने, 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन है और 3 है। तो आप यहां से सबसे पहले पानी निकाल दो। कितने पानी निकाल सकते हो? 2 मोल पानी निकाल देते हो। तो 4 हाइड्रोजन चले गए, 2 ऑक्सीजन चले गए, 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो यहां पर क्या बनेगा? N2। चेक कीजिए, पिछली बार हमने इसको N2 बताया था। ठीक, इधर आइए, इधर भी अगर आप ऐसे करते हो तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पानी निकाल दो पहले, 2H2O।
तो यहाँ क्या बचेगा N2, ठीक है ना। ये भी एक मेथड है। इसमें अगर देखो तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा फंडा समझना पड़ेगा। इसमें क्या है कि नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन हो गए 8, क्रोमियम हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 7। सो इसमें क्या फंडा है कि पहली बात तो कि क्रोमियम का अगर अमोनियम डाइक्रोमेट है तो यहां पर Cr2O3 ये जरूर निकलता है। ये ग्रीन कलर का होता है। Cr+3 मैंने आपको पहले बताया था, ग्रीन कलर का फॉर्म होते हैं नॉर्मली इसके, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप यहां पर दे सकते हो क्या चीज कि कितने H2O निकल जाएंगे, 4 H2O निकाल दो, तो 4 H2O निकाल दो, तो 4 H2O ये 3 ये 7 हो गए। देखो 4 हाइड्रोजन खप गए, Cr2O3 3 यहां, तो देखो इधर 4 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन 7 हो गए, तो यहां क्या बचा N2, तो ये भी आपको N2 दे देगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि भैया ये जो आपको फॉर्म मिलेगा ये ग्रीन कलर का होगा। ये आपके आईआईटी में सबसे ज्यादा पूछा गया फॉर्म है कि जिसमें ग्रीन कलर का फॉर्म मिलता है। देख लीजिए, समझ में आ रहा है। तो आप वाटर निकाल के भी ऐसे कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बहादुरी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगर तुमने ये कर लिया है तो मैं आपके प्रोफिशिएंसी का टेस्ट लेता हूं, दिमाग का टेस्ट लेता हूं, आईक्यू लेवल। तो ये थोड़ा सा एक और इजी मेथड है, लेकिन एक्चुअली बेटा हम लोग उसी से करते थे, है ना। लेकिन अब क्या है कि बच्चों ने बोला कि सर कोई छोटा मेथड दे दो, तो लो भैया छोटा मेथड ले लो, और क्या है। लेकिन इसमें ना आपको अपना वो सेंसेस लगाने पड़ेंगे, और हीट, ये सब हीट है, हीट करके थर्मल डिकम्पोजिशन, सब में हीट का साइन बना लेना, डेल्टा का। अब मैं इसी बेस पे आपसे एक पूछता हूं, एमोनियम कार्बोनेट बताओ क्या देगा। ठीक है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन आपके आईआईटी एडवांस में आया हुआ है और नीट फीट में भी आया हुआ कई बार। एमोनियम कार्बोनेट, इसकी बात करो, हीट कर रहे हो। दूसरा आप ले सकते हो NH4Cl, हीट करो, बताओ इसमें क्या बनेगा। ये टेस्ट है तुम्हारा, फर्स्ट एंड सेकंड, सोच के बताइए, कमेंट डू इट। सर फर्स्ट वाले में CO2 प्लस H2O प्लस ट्वाइस ऑफ NH3 एंड सेकंड वाले में NH3 प्लस HCl। सही बोल रहे हो, ठीक है, गुड वर्क। आइए देखो, अगर इसमें आपको बात करनी है तो आप सबसे पहले समझिए कि कार्बोनेट को जब भी हीट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पक्का निकलता है, CO2 गैस, ठीक है, ये तो निकलने वाली है। इसका नंबर लिख लेते हैं, यहां क्या होगा, N2H8CO3। अब CO3 में एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन यहां चले गए, बचा एक, तो यहां पर H2O फॉर्म कर लो, ठीक है। अब क्या यहां पर एमोनिया निकल सकता है, एमोनिया, देखिए जरा, एमोनिया हो रहा है। अगर यहां पर मैं ट्वाइस कर दूं तो क्या एमोनिया आ रहा है कि नहीं, देखिए आप, तो बैलेंस हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो 3 6 यहां हो गए, 2 यहां, 8 हो गए, एमोनिया निकल रहा है। तो इस केस में एमोनियम कार्बोनेट में एमोनिया निकलता है, गॉट इट और नॉट, इसको आप समझ लीजिए। अच्छा, एमोनियम क्लोराइड की बात करो, ये तो आपको पता ही है, एमोनियम क्लोराइड को अगर हीट करते हो तो ये तो व्हाइट फ्यूम्स वाला होता है, आपको याद होगा, इसको तो हमने उसमें भी करा रखा है रेडिकल टेस्ट में, ठीक है, व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। तो क्या होता है, NH3 प्लस HCl गैस निकलती है एमोनिया। इसका पंजेंट स्मेल होती है एमोनिया की, बहुत अजीब सी गंदी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल, ठीक है, इस फॉर्म में लिख लीजिए, गॉट इट। अच्छा,
अब मैं आपको एक नोट पॉइंट बता रहा हूं जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो एमोनियम व्हाइट फ्यूम्स वाला फ्रेम है, इसको तो हीट करो यही मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें एमोनिया मिलता है। ये एमोनियम कार्बोनेट जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। देखो होता क्या है, एमोनियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो एमोनिया निकलता है। एमोनियम कार्बोनेट बनता कैसे? आप लेते हो, अगर फील्ड में अगर आपने फार्मर्स की बात की जाए तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स की अगर बात की जाए तो फार्मर्स की अगर बात की जाए तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स लेते हैं यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला याद है आपका, क्या होता था? NH2CO NH2। ये जो है वाटर के साथ मिलके और थोड़ा बहुत एयर के साथ मिलके कन्वर्ट होता है एमोनियम कार्बोनेट। वो एमोनियम कार्बोनेट फर्दर डिसोसिएट होता है एमोनिया में, और इस एमोनिया का यूज करते हो एज अ फर्टिलाइजर फॉर्म। देखो जो आप कर रहे हैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो लिख लीजिए इसको पहले, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है। हो गया बाबू? देख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद नीचे लिखिए अगला, नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस, अब चूंकि यहां पर इसकी बात हो रही है तो आपने देखा होगा कि 3 फॉर्म्स जो मैंने आपको लिखाए थे, एमोनियम नाइट्रेट N2O प्रोड्यूस करता है, एमोनियम नाइट्राइट N2 प्रोड्यूस करता है, एमोनियम डाइक्रोमेट भी क्या प्रोड्यूस करता है? N2। सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है, नीचे लिखिएगा केस अगला, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये 3 ही आते हैं, और मैं 3 आपको बता भी चुका हूं। लेकिन क्या है कि आजकल ये सब चीज सबको आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? अब क्या है कि आपको एमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, एमोनियम नाइट्राइट, एमोनियम डाइक्रोमेट, ये बोलने की जरूरत है। ये आपको क्या देता है? N2O। ये आपको क्या देता है? N2। ये आपको क्या देता है? N2। लेकिन N2 के साथ इसमें ये Cr2O3 ग्रीन कलर का बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर ये जो नाइट्रोजन मिल रहे हैं ये इम्प्योर फॉर्म होते हैं, एक्चुअली ज्यादा अच्छे प्योर नहीं होते, लेस प्योर लिखो। लेस प्योर का मतलब प्योर है पर उतने नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन ये इसी के नीचे बनता है कि क्या हमें कहीं से प्योर नाइट्रोजन मिल सकता है? तो एक ग्रुप होता है जिसको आप कहते हो एजाइडो, ये एजाइड ग्रुप है, N3-। एजाइड ग्रुप में खास तौर से आपके ये 2 बेरियम एजाइड N2 माने BaN2, और एक दूसरा होता है सोडियम एजाइड, दिस। इनको अगर आप हीट करते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नाइट्रोजन की बात हो रही है तो इनमें क्या है कि इनमें प्योर नाइट्रोजन मिलता है। इसमें क्या होता है? मेटल मिल जाता है और साथ में N2 मिलता है। इसमें भी मेटल मिलता है, साथ में N2 मिलता है। बैलेंस कर लेना। ये जो नाइट्रोजन है, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, प्योरेस्ट फॉर्म। और ये आपके IIT एडवांस में दर्जनों बार आ चुका है, इसलिए ध्यान से।
हो गया, लिख लिया बेटा आपने? तो ये बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड का फॉर्मूला बोलिए। एजाइड का स्ट्रक्चर बनाना आता है आप लोग को? एजाइडो फॉर्म का स्ट्रक्चर लोग बहुत, जरा एजाइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड बना के दिखाइए। आयनिक कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा, बेरियम एजाइड हो या सोडियम एजाइड हो, ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ऐसा है, सोडियम एजाइड की अगर आप बात कीजिए तो ये एक्चुअली प्लस और माइनस में है। सो यहां Na प्लस ये इधर रहेगा और यहां N3 माइनस, ये देखिए इधर, ये इसके ऊपर ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस तरह का फॉर्म बनता है N3 माइनस। ये आयनिक फॉर्म है, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है ये वाला, दिस इज योर आयनिक बॉन्ड। इसी तरह से अगर बेरियम एजाइड की बात कीजिए तो बेरियम एजाइड में दो आयनिक फॉर्म बनेंगे, एक इधर एक इधर, यहां लिख दो N3, यहां भी लिख दो N3, ये माइनस ये माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो इधर +1 इधर +1। तो आप समझिए कैसा ग्रुप फॉर्म बनेगा, इस तरह का फॉर्म बनेगा, ये देख लीजिए। अब N3 माइनस तुम्हें बनाना आता है, इतना मैं डिटेल में थोड़े बताऊंगा, ये तुम कर लोगे। देख रहे हो आप, आयनिक कंपाउंड्स है, बोथ आर द आयनिक कंपाउंड्स, इसीलिए मेटल मिल रहा है आपको। मेटल आयनिक फॉर्म जो है उसको हीट कर रहे हो तो मेटल की टेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जरा कर लीजिए इसको, लिखिए। बेटा ये कर लिया आप लोगों ने। अब नीचे लिखिए अदर नाइट्रेट फॉर्म्स, अदर नाइट्रेट फॉर्म्स। देखो अगर अदर नाइट्रेट फॉर्म्स की बात करनी है तो सबसे पहले हम आते हैं, देखो ये आपको मैंने नाइट्रोजन के नाइट्रोजनस फॉर्म्स तो बता दिए, लेकिन क्या है इसमें एस ब्लॉक भी है पी ब्लॉक का ज्यादातर हो गए। अदर नाइट्रेट फॉर्म्स की अगर बात करो, अदर नाइट्रेट फॉर्म्स, नाइट्रेट मींस NO3 फॉर्म्स, तो अदर नाइट्रेट फॉर्म्स तीन तरीके से टूटते हैं, ध्यान समझिएगा, तीन तरीके से। ऐसे नाइट्रेट्स जो हीट होकर के आपको देते हैं नाइट्राइट प्लस O2, पहला फॉर्म, ठीक। दूसरे नाइट्रेट्स जो हीट होने के बाद आपको देते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तीसरे नाइट्रेट्स जो कि फाइनली, मैं यहां पर फाइनली वर्ड लिख रहा हूं, नॉट ऑलवेज, फाइनली जो है देते हैं देते हैं आपको मेटल प्लस NO2 प्लस O2। ये तीन फॉर्म्स के होते हैं। एक नाइट्रेट जो नाइट्राइट और ऑक्सीजन देते हैं, एक नाइट्रेट जो मेटल ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन देते हैं, और एक नाइट्रेट जो फाइनली मेटल देते हैं। वो सब एक एक करके आपको बताऊंगा, नोट कर लीजिए इसको। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर गलती करके आए ना इस बार तो पिटाई होगी सबकी, बहुत। ठीक है, बहुत समय बाद डिटेल में मेहनत कर रहे हैं इस बार, मिटा दे रहा हूं इसको।